मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को। मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो चीज़ हमें मिलती है वो मोमेंटम होता है। मोमेंटम की एक और डेफिनेशन भी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं। जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितनी कम मोशन होगी उतना मोमेंटम कम होगा। मसलन इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो है वो क्या होगा? इट्स यूनिट इज़, इसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन आप खुद निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल देता हूँ आपको। किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती हैं? कैपिटल M, कैपिटल L और ओवर T, कैपिटल T। तो ये आपके पास आ जाएगा MLT-1, ठीक हो? ये मोमेंटम की मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है, तो उसकी जो मोशन होगी तो मोमेंटम होगा। उसकी मोमेंटम, अगर कोई पत्थर है, बड़ा पत्थर, और वो स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसको उसका जो मास होगा उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है कि दो चीज़ों का मोमेंटम बराबर हो। किस तरह से? अगर हमारे पास एक बुलेट है, आपको पता है बुलेट जो होती है ये बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाती है, बड़ी तेज़ी से बुलेट जाती है आगे की तरफ। बुलेट का मास कम है लेकिन रफ्तार ज़्यादा है। ये पॉसिबल है कि उस बड़े पत्थर का और बुलेट का मोमेंटम सेम हो। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मास कम होता है लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। तो पॉसिबल है कि दोनों का मोमेंटम सेम हो, ठीक है। तो मोमेंटम जब ज़्यादा होगा तो बॉडी की मोशन को रोकना भी मुश्किल होगा। जैसे बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होता है तो उसकी मोशन को रोकना मुश्किल है। पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा होता है, उसकी मोशन को रोकना मुश्किल है, ठीक है। अंडरस्टैंड? हम ये करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की फॉर्म में हमने लिखना है। न्यूटन सेकंड लॉ in terms of momentum। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ना एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v आई है, मूव कर रही। आफ्टर सम टाइम इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी में चेंज आता है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf हो जाती है। वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिखते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा t। डेल्टा v क्या है? डेल्टा v है vf माइनस vi ओवर डेल्टा t। अच्छा, इसको इस तरह से रहने दें, इक्वेशन नंबर 1 करें। न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। अब m को ऐसे रहने दें, a की ये वाली वैल्यू पुट करें जो इक्वेशन 1 में थी, vf माइनस vi ओवर डेल्टा t। डेल्टा t को हम t भी लिख सकते हैं। डेल्टा t मैंने आपको पहले भी बताया था, डेल्टा t यूज़ होता है, का मतलब है tf माइनस ti। अगर इनिशियल टाइम ज़ीरो हो, तो फिर डेल्टा टी एफ के बराबर ही आ जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर ये ज़ीरो है तो ये सिर्फ टी एफ है, तो इसको हम टी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको टी भी लिखूं तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब है हम इनिशियल टाइम ज़ीरो ले रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलें क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, वो नेक्स्ट करेंगे। इसको एम वी एफ देखें, एम वी एफ क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम।
एफ लगा दूं तो ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, आई लगा दूं तो इनिशियल मोमेंटम। ये सिंपल हमारे पास बन गया P इज इक्वल टू सॉरी F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दें, सॉरी ये यहाँ पे मैस क्रिएट हो गया। अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर टी एफ के इक्वल। अंडरस्टैंड, दिस इज़ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की फॉर्म में ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसकी निस्बत एफ इज़ इक्वल टू एम ए की। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाइड वर्जन है बिल्कुल, ये थोड़ा सा पेचीदा वर्जन है, इसकी इस्तेमाल ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से टी को इधर मल्टीप्लाई करें, एक नई चीज़ हमें मिलेगी, टी को इधर मल्टीप्लाई करें एफ इंटू टी, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा पी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रही है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स होती है, इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम होता है बेसिकली। देखें आई डेल्टा पी के बराबर। इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम होगा जो किसी बॉडी का वेरी स्मॉल टाइम में होगा। अगर किसी बॉडी का बड़ी थोड़ी सी टाइम में बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो जाए तो हम उस चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड, जैसे मिसाल देता हूँ इसकी कि अगर क्रिकेट बॉल है वो बैट से हिट करती है तो देखें हिट जो है जिसमें फोर्स लग रही है बॉडी पे, बॉल पे, वो हिट टाइम बड़ा स्मॉल है, तो वो बड़ी स्मॉल टाइम के अंदर वो उसको फोर्स लग रही है। इसे हम क्या, इस चेंज इन मोमेंटम को, जो बॉल का मोमेंटम चेंज होता है, इस चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अच्छा ये यहाँ पे इसको हम वाइंड अप करते हैं।